हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी को राइज किया गया वर्टिकली अपवर्ड किसी हाइट पे 5 सेकंड में, तो अगर वो बॉडी 5 सेकंड में सेम पोजीशन पे अगर कम बैक होता है तो उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले उसका डायग्राम को शो कर लेना हमेशा। लेट सपोज एक बॉडी है, इसको वर्टिकली किसी डिस्टेंस पे भेजा गया ग्राउंड से। वो कितना हाइट पे था? 100 मीटर के हाइट पे उसको फेंका गया। अब ये बॉडी जब यहाँ पे पहुँचा तो जाहिर सी बात है ये बॉडी यहाँ पे पहुँचने के बाद वापस कम बैक होगा। तो अगर उसी पोजीशन पे अगर ये बॉडी मूव कम बैक होता है, अगर उसी पोजीशन पे ये बॉडी कम बैक होता है तो जिस पोजीशन पे था वो उससे ग्राउंड तक का लेंथ भी क्या होगा? वो 100 मीटर ही होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना मुझे। तो डिस्टेंस क्या होगा इस बॉडी का? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी क्या होगा कि किसी भी बॉडी को जब फेंका गया है तो वो अगर पोजीशन ए टू बी उसका लेंथ था 100 मीटर, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस जो है इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में उसका क्या था? लेंथ, वो क्या था? हाइट, वो 100 मीटर। अब जब अपवर्ड से डाउनवर्ड आया तो डाउनवर्ड में भी उसका हाइट का जो लेंथ था वो 100 मीटर था। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड, 100 प्लस 100 200 मीटर। मीन्स अगर अपवर्ड 100 मीटर के डिस्टेंस पे था तो डाउनवर्ड भी तो उसका 100%। अब क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि किसी बॉडी का पोजीशन को देखना होगा कि वो डिस्प्लेस कितना किया। अगर डिस्प्लेस करने के बाद वापस अगर उसी पोजीशन पे आ जाता है तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। अब इसी बॉडी को वर्टिकली अगर राइज किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में तो किसी हाइट पे बॉडी गया, लेकिन हाइट पे जाने के बाद वो बॉडी वापस उसी पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ ही नहीं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर 100 मीटर हाइट पे गया लेकिन वापस वो 100 मीटर हाइट से नीचे आ गया तो 100 मीटर माइनस 100 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट 0। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा ट्रिक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो कोई बॉडी ए टू बी पोजीशन पे जो मूव किया वो कितना हाइट पे? 100 मीटर। और वापस फिर उसका डिस्टेंस ट्रैवल वापस बैक होने में भी 100 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रैवल लिया, जिसकी वजह से उसका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 100 प्लस 100। अगर किसी बॉडी के ऊपर हाइट पे फेंका गया है 5 सेकंड में, वो किसी पोजीशन पे जाके पहुंचा है। अब वही बॉडी जब वापस नीचे पोजीशन पे आया तो उसको भी 5 सेकंड ही लगेंगे। तो टोटल कितना हो गया टाइम? 5 प्लस 5 10, 100 प्लस 100 200। देन वेलोसिटी इज, एवरेज स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना। तो एवरेज वेलोसिटी का कंडीशन ये है, वेलोसिटी का एक्चुअल डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा इसका? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेट सपोज उसको डिस्प्लेस होने में 5 प्लस 5 10 सेकंड लगा तो 0.10 इज 0 मीटर पर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना। तो एवरेज वेलोसिटी का कंडीशन ये है, वेलोसिटी का एक्चुअल डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेट सपोज उसको डिस्प्लेस होने में 5 + 5 10 सेकंड लगा, तो 0/10 इज 0 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज एक बस है जो 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नेक्स्ट जो 360 किलोमीटर उसने डिस्टेंस जो कवर किया वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस बस की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो केस 1 में क्या लेते हैं, हम लेते हैं 4 फर्स्ट 240 किलोमीटर। देखते हैं इस सिचुएशन में क्या, तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का सिचुएशन क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। मुझे यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, सॉरी स्पीड दी हुई है। अब क्या है, टाइम का यहाँ पे कोई कंडीशन, यहाँ पे टाइम का कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आ रहा है, कोई टर्म नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना, पहले टाइम निकालना। तो केस 1 में क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है, सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड को v1 से। तो v1 मेरा कितना 80 किलोमीटर पर आवर, एंड s1 फॉर डिस्टेंस 1 क्या है 240 किलोमीटर, एंड t1 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो मुझे पता है v1 इक्वल्स टू s1/t1। तो मुझे t1 फाइंड करना है, तो t1 इक्वल्स टू क्या होगा s1/v1। s1 कितना है, डिस्टेंस 240 एंड v1 इज 80 किलोमीटर पर आवर। 0 and 0 दैट कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा। तो मुझे पहला टाइम मिल चुका है, सॉरी, तो मुझे 3 घंटा लगा फर्स्ट किसी बस को 240 किलोमीटर ट्रैवल करने में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना, वो फर्स्ट 3 घंटे में। अब मुझे नेक्स्ट फाइंड करनी। तो केस 2 में क्या है कि 360 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो बस चल रहा है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे फाइंड करना है कि उसने अगर 90 किलोमीटर, मेरा V2 दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, और उसका डिस्टेंस क्या है s2, मुझे क्या 360 किलोमीटर दिया हुआ है। तो मुझे कितना टाइम लगा, या फिर इस बस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो फाइंड करना आसान है। अभी मैंने एक फार्मूला बनाया था। तो क्या करना, अगर टाइम फाइंड करना तो मुझे क्या करना होगा, डिस्टेंस और वेलोसिटी को डिवाइड कर देना होगा, या स्पीड को डिवाइड कर देना होगा। तो डिस्टेंस मेरा क्या नज़र आ रहा है 360 एंड वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इज़ 90, 9 एंड 4 36। तो 4 घंटा उसको लगा नेक्स्ट 360 किलोमीटर कवर करने में। तो मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस निकालना है, मीन्स एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस में से टोटल टाइम को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारा होगा 240 + 360 एंड टाइम इज, फर्स्ट टाइम कितना लगा था 3 एंड सेकंड इज 4। अब मुझे क्या करना है, इसको जोड़ना है सिर्फ 0 + 0 एंड 6 4 0 एंड 3 5 is 0, 3 and 4 is 7। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 85.7 किलोमीटर पर आवर।
सो गाइस ये था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा एक्सेलरेशन का टॉपिक।